सबका एक सौभाग्य है कि कैथल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर जहां चौधरी देवीलाल जी की मूर्ति हम सब ने मिलकर स्थापित करने का काम किया। मुझे लगता है उससे ज्यादा गर्व आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को हो रहा होगा, जिनका सपना था कि प्रदेश के प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर चौधरी देवीलाल जी की मूर्ति को हम स्थापित कर पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे हर उस नौजवान युवा तक ये समाचार पहुंचा पाए कि इस प्रदेश की उन्नति प्रगति के अंदर चौधरी देवीलाल जी का कितना महत्वपूर्ण रोल रहा है। साथियों, मुझे वो समय भी याद है जब मैं सनावड़ में शिक्षा ग्रहण कर रहा था और छुट्टियों में आते थे और 100 नंबर पर तेजाखेड़ा फार्म पर जहां भी चौधरी देवीलाल जी के साथ बैठने का मौका मिलता था तो पहली चीज एक पूछी जाती थी कौन सी क्लास में हो गया, और फिर धमकी देके दिया जाता था और बड़ मौका है। और मुझे लगता है उस पढ़ाई की अहमियत को समझते थे और उसी सपने को आज 108 डिजिटल मॉडल लाइब्रेरी के स्वरूप में जो निर्णय के तौर पर डॉक्टर जयसिंह चौटाला जी ने लिया, मैं मानता हूं 30 वर्ष में सच्ची श्रद्धांजलि, सच्ची पुष्पार्पण अगर चौधरी देवीलाल जी के प्रति हम सब मिलकर कर पाएंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए चौधरी देवीलाल जी के नाम पर उस मॉडल लाइब्रेरी को जहां शहर की ओर दिशा नहीं करनी। मुझे याद है पहली बार मैं लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था और जीम नाइट स्टे किया तो हम देखते थे DIDA ब्लॉक जीम के अंदर सारे जीम जिले के बच्चे आकर और एजुकेशन फ्यूचर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कैसे मिले उसकी तैयारी करते और धीरे धीरे हर शहर में कल्चर डेवलप हो, मगर गांव के बच्चे के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रही, बराबर का मैदान नहीं रहा। और आज आप सोच कर देखो, जैसे चौधरी ईश्वर सिंह जी कह रहे थे चीका, अगर चीका के कोने से कोई कैथल शहर में आकर पढ़ाई करेगा कम से कम 1 घंटा बस में आना, 1 घंटा बस में जाना, 2 घंटे उस बच्चे के हर रोज सफर में निकले। मुझे आज सुबह किसी ने चौधरी देवीलाल जी के अलग अलग भाषणों की कॉपी भेजी, उसमें एक भाषण में चौधरी देवीलाल जी ने कभी कहा कि असली भारत गांव में बसता है। और आज भी उठाकर देखो हमारी 70% आबादी आज भी ग्रामीण क्षेत्र में बसी हुई है। बुजुर्ग युवा साथियों, आज उस ग्रामीण क्षेत्र के उत्थान के लिए हमें सबको मिलकर काम करना है। और मैं तो आपसे भी आग्रह करता हूँ, ये संकल्प लो। पार्टी तो उस स्थापना को, उस लाइब्रेरी को मुख्य तौर पर 9 दिसंबर तक पूरी तौर पर आदेश अनुसार पूरा करने का कार्य करेगी, मगर ये तो आप लोग भी उठाकर अपने लिए एक टारगेट ले सकते हो कि मेरे गांव को शिक्षित समृद्ध बनाना है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मैं भी गांव वालों के सामाजिक तौर पर इकट्ठा कर बनाने का काम करूं। और मैं विश्वास दिला देता हूं अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हम किताबें भी गांव में पहुंचाने लगे तो आप देखना कि कैसे शिक्षा में ही IAS हो, IPS हो, केंद्र की नौकरियां हो, प्रदेश की नौकरियां हो, दूसरे प्रदेशों की नौकरियां हो, हमारे बच्चे उसको पूरी तरह ग्रहण कर पाएंगे। और मुझे तो पिछले दिनों चौधरी ईश्वर सिंह जी के गांव में जाने का मौका मिला, वो दिन भी याद है। इनने अपने खुद की पारिवारिक जो जमीन इनके हिस्से आई उसको भी मेरे से लड़कर कि ग्रांट आप दो, मैं डॉक्टर अम्बेडकर भवन और लाइब्रेरी का निर्माण करूंगा। ये सोच, आज शिक्षा का महत्व ये जानते हैं और इस उम्र में भी आज 3री मास्टर्स की डिग्री ले रहे हैं। मेरा इनका मुकाबला चलता रहता है, इनका पेपर होता है हफ्ते 2 हफ्ते में मेरा पेपर होता है। बस शिक्षा के लिए आज देखो कोई उम्र नहीं। मैं यहाँ कितने साथी ऐसे बैठे हैं जिनको एक्टिव पॉलिटिक्स में तो पिछले 10-11 वर्षों से मैं देख रहा हूँ, मगर चौधरी देवीलाल जी की उंगली पकड़ कर
उनने अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया कार्यकर्ता के तौर पर, और उन्होंने देखा कि उस संस्था ने, स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने अपने जीवन में कैसे कैसे कदम उठाए और आज उसका फल हम खा रहे। जैसे बात रखी गई थी काम के बदले अनाज। साथियों, झज्जर में बाढ़ आई थी, बांध बांधने के लिए मजदूर नहीं थे, लोगों को प्रोत्साहित किया चौधरी देवीलाल ने कि आओ मिट्टी घेरो, और मिट्टी घेरने के बाद जब शाम को घर जाओगे बांध बनाकर, तो जाते हुए हम बदले में अनाज देने का काम करेंगे। और आज उसी योजना को पूरे देश में हम लागू होता देख रहे, और उस योजना का नाम बदल कर क्या हो गया, मनरेगा। साथियों, आज जच्चा बच्चा योजना उठा दो, जच्चा बच्चा योजना के अंदर परिवर्तन कुछ नहीं आया, सिर्फ उस योजना के अंदर एक शब्द बदल गया, अंग्रेजी का शब्द इस्तेमाल हो गया, और उसको अब कहा गया कि अब मैटरनिटी लीव, सीसीएल, चाइल्ड केयर लीव ये दी जाए। साथियों, चौधरी देवीलाल जी ने बुढ़ापा पेंशन की शुरुआत की। अभी मैंने पिछले दिनों आंकड़े मंगाए, और कैसे कैसे हरियाणा के अंदर बुढ़ापा पेंशन बढ़ी, और कैसे कैसे बढ़ी उसको पढ़ रहा। वो फैसला लेना कोई आसान फैसला नहीं था। आज सरकार बुढ़ापा पेंशन का 1 रुपया बढ़ाती है तो उसका लगभग प्रदेश के अंदर जो खर्चा है वो 1 रुपये बढ़ाने का कई करोड़ रुपया, और फिर भी चौधरी देवीलाल के उस निर्णय का फल हर बुजुर्ग का मान सम्मान रहे। हमारी सरकार ने इसको 2500 किया है, और आने वाले दिनों में इसको और बढ़ाने का काम आपकी सरकार। बुजुर्गों, साथियों, मैं तो एक चीज जरूर बोलना चाहूँ, पिछले 3 वर्षों के अंदर डॉक्टर साहब के आदेश अनुसार संगठन के जितने चुनावी वादे थे हमने अधिकतम पूरा करने का कार्य किया, या आज उनको पाइपलाइन में डाला है कि अगले 1-1.5 वर्ष के अंदर पूरा होने का काम होगा। पर मैं तो चाहता हूँ कि गांव से और जो समस्या है वो आप लाकर आज हम ग्रामीण अंचल को कैसे सशक्त और समृद्ध बनाए, इसके ऊपर हमें मिलकर काम करना है। और मुझे तो खुशी एक चीज की हो रही कि मैं पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलकर आया, और एक निवेदन उनसे मैंने किया कि 28 तारीख को हमारे शहीद आजम भगत सिंह जी का जन्म दिवस है। उस उपलक्ष्य में पिछले दिनों मैंने और भगवंत मान जी मुख्यमंत्री पंजाब ने मिलकर एक निर्णय लिया था कि उस एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा जाए चंडीगढ़ में। और अभी बैठे बैठे मेरे पास फोन आया और बताया कि मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने बात कही है कि 28 तारीख को चंडीगढ़ एयरपोर्ट नहीं होगा, शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम ये जरूरी है। उन महापुरुषों के योगदान को हम भूल नहीं सकते, और मेरे लिए तो गर्व की बात है कि स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की आज इस जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर प्रधानमंत्री जी ने एक ट्रिब्यूट शहीद आजम भगत सिंह को दिया। सौभाग्य इसलिए है कि हम सब जानते हैं कि जब शहीद आजम भगत सिंह को अंग्रेजी हुकूमत पकड़ रही थी और सनातन परेड थी, तो उस समय जो सबसे युवा जवान वहां खड़ा हुआ था उसका नाम स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी। आज इसको कोइंसिडेंस मान लो, सौभाग्य मान लो कि चौधरी देवीलाल के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में शहीद आजम भगत सिंह को भी एक इतनी बड़ी श्रद्धांजलि देने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। मैं तो आपसे विनती प्रार्थना यही करूंगा कि आज ये संकल्प लेकर जाओ कि यहाँ से जब घर जाए तो जो भी व्यक्ति मिले उसके वो चौधरी देवीलाल जी को याद करवाने का काम करे, कि हम पीढ़ी दर पीढ़ी उनके करे कार्यों को हमारी पुश्तों तक आने वाली पीढ़ियों तक भी इसी तरह याद करवाते रहे, उसके गुणगान कराते रहे। मैं तो इसके साथ आप सब आज यहाँ चौधरी देवीलाल की प्रतिमा को स्थापित करने के लिए पहुंचे। मौसम ने अंगड़ाई बहुत ली, और पिछले 2 दिन के अंदर तो जिस तरह से बारिश हुई है, बाजरे के अंदर भी, हमारे गन्ने के अंदर भी, सूरजमुखी के अंदर भी, और जीरी के अंदर भी नुकसान हुआ है। ये वादा हमारा है, और मैंने पहले दिन कहा था कि अनाज के एक एक दाने की खरीद करके उसका पैसा भी किसान में
खाते में देने का काम करेंगे। और अगर कोई नुकसान हुआ होगा तो गिरदावरी अभी खत्म हुई है, स्पेशल गिरदावरी कराकर उसका भी भरपाई पूर्ण आपका मैं आभार व्यक्त करता हूँ और यही विनती करता हूँ कि आज चौधरी देवीलाल जी के जन्म दिवस के 108 साल पूरे होने पर और 109वीं जयंती के इस उपलक्ष्य में हम सब ये संकल्प लें कि उनके विचारों को मजबूती से आगे ले जाने का काम करें और उसके साथ साथ चौधरी देवीलाल जी के विचार अनुसार जननायक जनता पार्टी को और मजबूत करके डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की ताकत को और बढ़ाने का काम करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।